कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग उसी का अकाउंट्स का। NSG नेशनल सिक्योरिटी कार्ड पर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. Their balance sheet was as under, you know, G retired and following adjustments were made. इसमें न्यू रेशो दिया है आपको 2:3, तो गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, so here we are starting. This is question number 32. And S and G are partners in the ratio of 2:3:5. 2:3:5. G retires and new ratio between N and S will be 2:3. Have you got this question? मिल गया सबको क्वेश्चन है? साईराम, हाँ भाई, am I audible or not? Yes sir. Yes sir. इतना देर क्यों लगती है आप लोग को रिप्लाई करने में? So what to do first? We have to prepare evaluation account, है ना? First we will prepare evaluation account. Evaluation account आने लगा सबको बनाना कि नहीं आता अभी भी? ये सारे एक चैप्टर में आ गया पार्टनरशिप में। फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के सब में आ रहा है, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में नहीं आया, बाकी सारे चैप्टर्स में आएगा रिवोल्यूशन। लास्ट में नहीं आएगा, रिजोल्यूशन ऑफ फर्म में नहीं आएगा, बाकी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में आएगा। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट आर द आइटम्स ऑफ रिवोल्यूशन दिस क्वेश्चन। पहला दिया है, सिद्धार्थ बताएगा। सिद्धार्थ आर यू देयर? Yes sir. फर्स्ट एडजस्टमेंट आप बताओ, पढ़ो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है इसमें? बुक है आपके पास? क्वेश्चन मिल गया आपको? सर वो क्वेश्चन बुक सर मिल नहीं रही सर टीएस ग्रेवर। अच्छा ठीक है, और कौन है इधर? कार्तिक विजयन, कार्तिक है क्या? कार्तिक आरे देयर? Yes sir. हाँ, बुक है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 32 मिल गया आपको? Sir, एक मिनट। जी, ओके। अंजलि मिश्रा आप पढ़ो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या करेंगे इसका बताओ। अंजलि मिश्रा आ रही है? अंजलि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन मिल गया। नहीं मिला है? 32 नंबर है, देखो आगे पीछे हुआ है एनएसजी वाला। अच्छा, किसको मिल गया? नियति जैन है क्या? नियति, यस नियति, आर यू देयर? यस सर। मिल गया क्वेश्चन आपको कि नहीं मिला? यस क्या सर। करेंगे? पहला एडजस्टमेंट दिया है कि डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड ए प्रोविजन ऑन 5% फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड। क्या करेंगे इसका?
Sir, 6,000 that to debit side 6,000 6,000 लिखेंगे, ठीक है। और न्यू प्रोडक्ट टू बैड डेट्स 6,000 का बैड डेट्स हो गया। अब कह रहा है कि न्यू प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% है ना, कितना परसेंट है? 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी थी आपको? सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी। सर जो हमने सर 15,000 का तो हमारा प्रोविजन था, तो सर उसमें से बैड डेब्ट्स हो जाएगा ना सर, क्योंकि हमारे फ्यूचर लायबिलिटी के लिए था वो। कौन पूछ रहा है? प्रियांशु। यस सर। हाँ भी रुक जाना, एक मिनट रुक जा, बात तो कर लेंगे, पहले इसको बताते हैं। 135,000 में से 6,000 माइनस करो पहले, कितना बचा? 129 बचा ना? Yes, sir. उसका 5% निकालो 129 का। Sir, 6,400. 6,400 हमको चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड। हाँ प्रियांशु, अब बताओ प्रियांशु क्या करेंगे? प्रियांशु। सर मैं ये बोल रहा था कि जो बैड डेब्ट्स हैं सर, उनके लिए तो ऑलरेडी हमने प्रोविजन बनाया हुआ है ना सर। ठीक है, 15,000 में से 15,000 का प्रोविजन है ना आपके पास? 15,000 का है तो सर बैड डेब्ट 6,000 के हो गए, तो 15,000 में से माइनस हो जाएंगे प्रोविजन बनाया। तो कितना बच गया? 9,000 बच गया आपके पास, ठीक है। सही राम। यस सर। सर और फिर चाहिए? एक मिनट रुको, आराम से, भाग मत, सब कुछ समझ में आना चाहिए। 15,000 में से 6,000 का बैड डेट्स, 9,000 बच गया प्रोविजन। अब वो क्या कह रहा है कि इट शुड बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, है ना, ये कह रहा है ना? तो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए प्रोविजन? 135 का 5%। नहीं 135 का नहीं, 6,000 तो बैड डेट्स तो माइनस करेगा ना, डेटर्स तो कम हो गए, 6,000 तो कम हो गए ना हमारे। अब 135 के डेटर्स कहाँ बचे? 6,000 के तो कम हो गए, तो 129 का 5% निकालो। 5% ऑफ 129 6,900 आएगा शायद, कितना आ रहा है देखो? Sir, 6,450. 6,450, Yes, sir. ठीक है। तो एक काम करो, 15,000 में से माइनस करना जरा 6,000 एंड 6,450, दो माइनस करो। 9,000. 15,000 से माइनस करो 6,000, यानी 12,450 माइनस करो, 12,450 माइनस करो। कितना बचेगा? 2,550। सर 2550। 2550 है ना? बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2550, ये यहाँ लिख दो, ठीक है क्या प्रियांशु? अभी ये करेक्ट है कि गड़बड़ है? आगे चला गया प्रियांशु। हाँ प्रियांशु, सर सही है। अब ये कैसे आया समझ लो आप लोग सारे लोग। बैलेंस शीट में देखो डेटर्स दिया 1,35,000 मिल गया सबको। डेटर्स की वैल्यू 135,000 है ना, और ओल्ड प्रोविजन दे रखा है 15,000। नीचे एडजस्टमेंट में दिया कि बैड डेट्स हो गए 6,000 के, हमारे पास प्रोविजन था 15,000 का, तो हमने उसमें से 6,000 कवर कर लिए, तो प्रोविजन रह गया हमारे पास 9,000। अब वो कह रहा है नया प्रोविजन तो केवल 5% चाहिए डेटर्स का, तो डेटर्स पहले थे 135,000 के, अब उसमें से माइनस हो गए 6,000, तो डेटर्स बच गए 129,000 के। लिख लो चाहो तो आप, 135,000 माइनस 6,000, 129,000, ठीक है। 129,000, इसका 5% प्रोविजन, तो 6,450 प्रोविजन चाहिए हमको।
है ना। 6450 ही प्रोविजन चाहिए, तो हमारे पास प्रोविजन बच रहा था 9000, तो प्रोविजन कम हो जाएगा कितना, 2550। 9000 में से 6450 माइनस करो तो बच गया 2550, तो प्रोविजन कम हो जाएगा, तो लायबिलिटी कम हुई, इधर आ गया क्रेडिट साइड में। सही राम, समझ में आ रहा है कि आपको नहीं आया ये? देखो यहाँ करके दिखाता हूँ। यस सर। ये हमारे पास प्रोविजन देखो, बैड डेट बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया है, मिल गया सबको। प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा है डेटर्स के साथ में, कितना दिया है, 15000। प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया 15000। इसमें से हमने क्या किया, माइनस करा सबसे पहले बैड डेट्स। देखो एडजस्टमेंट में दिए हैं बैड डेट्स कितने हुए हमारे पास, 6000 के, है ना। बैड डेट 6000 के माइनस कर दिए, तो प्रोविजन कितना बच गया हमारे पास अभी, 9000 बच गया प्रोविजन। ठीक है, 9000 प्रोविजन बचा। अब वो चाहता है कि प्रोविजन कितना होना चाहिए, डेटर्स का 5%, उतने ही प्रोविजन चाहिए हमको। तो एक अलग से कैलकुलेशन कर लो नीचे। देखो डेटर्स अभी कितने के थे हमारे पास बैलेंस शीट में, देखो पहले डेटर्स आपको दिए थे 1,35,000 के। सही राम, समझ में आ रहा है कि आप लोग को? देखो साथ साथ डेटर्स दिए हैं, मिल गए सबको ये 135,000। इसमें से बैड डेट्स हो गया अभी जो हमने माइनस किया, वो कितना हो गया, 6000। बैड डेट कितना हो गया, 6000 का, तो 6000 इससे माइनस किया आपने, तो डेटर्स कितने के रह गए अभी, डेटर्स बच गए 129,000 के। गुड डेटर्स, जिन पे आपको प्रोविजन बनाना है। इसका 5% हमको प्रोविजन चाहिए, 5% प्रोविजन ही रखना है इसका, 5% प्रोविजन बनाना है इसका। तो वो कितना अमाउंट आएगा, 6450, इतना अमाउंट चाहिए हमको। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोविजन जो बचा वो 9000 बच रहा है, और हमको चाहिए 6450 प्रोविजन चाहिए, 6450। तो जो बचा हुआ प्रोविजन है कितना, जो डिफरेंस आपने लिखा वो 2550 कम कर दिया प्रोविजन, उसकी जरूरत नहीं रहेगी, तो प्रोविजन घटा देंगे 2550, तो ये क्रेडिट साइड में आ गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, देखो बैलेंस शीट में ही लिखेंगे आप लोग, ये वाला बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स 135,000 माइनस बैड डेट्स 6129 माइनस प्रोविजन। माइनस प्रोविजन कितना करेंगे बैलेंस शीट में हम, ये 645,000 ये प्रोविजन माइनस करेंगे बैलेंस शीट में, तो डेटर्स की अमाउंट बच जाएगी कितनी, 129 से 6 गया तो 123, 122,550, 122,550 ये अमाउंट आएगा बैलेंस शीट में डेटर्स का। अब समझ में आ रहा है आप लोग को? सही राम, हाँ भाई बोलो, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। यस सर। ये तो कैलकुलेशन करने के लिए बताया, ये वाला बैलेंस शीट में जाएगा नया तरीका आपका। ये कैसे समझा, 15,000 का प्रोविजन देख लो, बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपको। बैड डेट 6,000 के हो गए, तो 15,000 के प्रोविजन में से 6,000 का लॉस कवर कर लिया हमने, तो प्रोविजन बच गया 9,000। अब वो चाहता है कि प्रोविजन 9,000 नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए केवल 6,450। कितना ज्यादा है प्रोविजन, 2,550, उसको हमने हटा दिया, तो हमारे लिए गेन हो गया, कभी लायबिलिटी कम हो गई, इसलिए इधर आ गया। कुछ पता नहीं है क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने लोग को समझ में आया ये? अनुराग, यस सर। समझ में आया? सर थोड़ा सा एक बार और बता देते सर, क्या नहीं? सर सही से नहीं आया। क्या नहीं आया बता। सर ये था कि सर प्रोविजन, सर हम बना, मतलब हमारे पास पहले से प्रोविजन है प्रोविजन बनाते क्या हो सर, जिससे कभी बैड डेट्स हो तो वो कवर हो सके। ठीक है, इसलिए बनाना, 15,000 बचा के रखे थे हमने प्रोविजन में, लॉस हो गया ना बैड डेट्स के लिए बचाया था, वो हो गया लॉस, तो क्या करेंगे अब, 6,000 का लॉस कहाँ से पूरा करेंगे, प्रोविजन से। यस सर। तो 15,000 देखो ये लिखा है, 15,000 का प्रोविजन लिखा है ना ये अपने यहाँ पर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 15,000 का, 6,000 का हम बैड डेट्स पूरा कर लेंगे उसमें से, तब भी कितना बच गया प्रोविजन हमारे पास, 9,000। यस सर। आपको नया इंस्ट्रक्शन क्या बोला कि केवल 5% पे रखना है, दिया ना ये, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड
एट 5%, है ना। तो 5% किस पे निकालेंगे? डेटर्स के ऊपर। डेटर्स की अमाउंट ये थी, देखो बैलेंस शीट में 135 है ना, बैलेंस डेटर्स का ग्रॉस वैल्यू 135 है, मिल गया। यस सर। अब भाई 6000 के तो बैड डेट्स हो गए, तो अब डेटर्स बच गए कितने के? 129 के, ठीक है। यस सर। अब इसका 5% प्रोविजन चाहिए हमको, वो कितना है? इसका 5% निकालो 129 का, तो 6450 आएगा। तो प्रोविजन नीडेड इज ओनली 6450, नॉट 9000। 9000 नहीं चाहिए प्रोविजन, हमको कितना चाहिए? 6485 चाहिए। तो हमारा प्रोविजन ज्यादा है तो कम करना है। कितना कम करना है? 2550। प्रोविजन कम होगा तो क्या होगा? लायबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट साइड में आ गया रिवैल्यूएशन में। हाँ भाई, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, अब नहीं है सर, आ गया। ठीक है, आरसी, मानवी और कौन कौन है पता नहीं है यार। किसी को डाउट हो तो बताओ, भी इसमें अच्छा कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। कुछ तो कह रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। सिद्धार्थ है क्या? सिद्धार्थ, यस सर। ये समझ में आया कि नहीं आया कैलकुलेशन कैसे किया है? यस सर, आया सर। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? ये वाला पूरा बैलेंस शीट में ये कॉपी करना है, पेस्ट करना है इसको। ये बैलेंस शीट में अंदर दिखेंगे 135,000 डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स। लास्ट ईयर याद है 11th क्लास में क्या? न्यू बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन को सब। तो डेटर्स 135 माइनस न्यू बैड डेट्स 6000 माइनस न्यू प्रोविजन 6450, और ये वाला अमाउंट बाहर आ जाएगा बैलेंस शीट में 122550। चलो आगे चलते हैं, नहीं तो इसी में पूरा पीरियड निकल जाएगा। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ सिद्धार्थ? पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ, क्या हुआ? पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई कि ज्यादा हो गई? कम हुई सर। कम हो गई। कितनी हो गई? कितनी कम हो गई? कंप्लीटली रिटन ऑफ मतलब पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई, यानी पूरा लॉस हो गया। तो पेटेंट दे रखी है आपको कितने पे? 90,000। तो 90,000 का पूरा लॉस हो गया यहाँ पर। टू पेटेंट 90,000 आ गया डेबिट में, ठीक है। पेटेंट्स आर कंप्लीटली रिटन ऑफ मींस 90,000 का लॉस हो गया पूरा। अब उसके बाद क्या है? इसी में दिया है रिटन ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तीन चीजें डेप्रिसिएट कर दी इसने, किधर आएंगी? डेबिट में टू स्टॉक 5% ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है कितना? 1,50,000, 5% आ जाएगा 7,500, ठीक है। स्टॉक के बाद है टू स्टॉक, उसके बाद है मशीनरी, टू मशीनरी। मशीनरी इज ऑल्सो रिड्यूस बाई 5%। मशीनरी की वैल्यू है बुक वैल्यू 4,50,000, तो इसका 5% आएगा 22,500। इट इज रिड्यूस बाई 5%। एंड बिल्डिंग ऑल्सो डेप्रिसिएटेड, टू बिल्डिंग it is also depreciated by 5%. 5% of building 15,000, 3 लाख की है तो 5% निकालेंगे तो 15,000 आएगा, ठीक है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹30,000, ये भी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई फायदे का काम तो ही नहीं है, सब लॉस ही लॉस का काम हो रहा है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, आप मुझे ना पूरा मतलब शॉर्ट में लिखता हूँ, जगह नहीं बच रही मेरे पास। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, इसका अमाउंट है 30,000। और तो कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन का, है ना।
प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, गुडविल इतने के, वो इसमें आएगा नहीं। आप टोटल करो, जल्दी से करना। केशव का बढ़िया है क्या? केशव 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 नहीं है। इसका टोटल करो, कितना हो गया? 22,507, 30,000 तो ये होगा 90 प्लस 30 120 165, 1,65,000 रुपये ना, ये टोटल आएगा इधर का। सही है कि गलत है? हाँ उमंग शर्मा है क्या इधर? यस सर। ये सही है कि गलत नहीं है? 165,000 सही है सर। अच्छा, गलत तो नहीं है? नो सर। अच्छा ठीक है, क्या करेंगे अब इसका? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। प्रॉफिट है कि लॉस है? विश्वास है? विश्वास, दिस इज प्रॉफिट और लॉस? यस सर। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? सर क्या? ये डिफरेंस निकालेंगे, 165 से माइनस करो 2550, 165 से 2550 माइनस करो, कितना बचा? 163 162,450, इतने बचेगा ना? 162,450, कितना बच रहा है? 162,450, 162,450, इतने का लॉस हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 235 डिवाइडेड बाई 10 करा तो कितना आ गया? 16,245। यस सर। ठीक है, अब इंटू 2 ये मिलेगा इसको एन को, यानी 32,490 इसमें आएगा, 32,490 इंटू 3 करो, इसमें आएगा एस में, कितना आ गया? 16,48 48,600 735 48,735। देखो चेक करके कितनी है क्या? 48,735। सही है, इंटू 5 कर दो तो हो जाएगा 16 पंजे 80, 80,000 और 81,000 और 81,045 इंटू 5, 250 में से 25, 81,225। हाँ 81,225 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 81,225 है ना, कितना इसमें आ जाएगा? सही है क्या? टोटल कर लो इसका टोटल हो जाएगा कितना? 162,450। लॉस का टोटल होगा 162,450 एंड ग्रांड टोटल हो जाएगा 165,000। ठीक है, नहीं सही है। दूसरा ठीक, 5 सब वाला ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें कोई डाउट किसी को रिवॉल्यूशन में? पता नहीं, कोई कुछ बोलते नहीं है, क्या कर रहे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो? कैसे पढ़ाई कर रहे हो? नो सर, नहीं है सर। आप निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो है ना, क्योंकि देखो इसमें मैंने सबसे ऊपर वही लिखा है, आपको न्यू रेशियो लिख दिया ना, ये रहा। ओल्ड रेशियो था एनएसजी का 235 और जी रिटायर हो गया तो एन और एस का न्यू रेशियो दे दिया 2:3। तो वी हैव टू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो, एनस गेन। सबसे पहले एन का गेन निकालेंगे, फॉर्मूला पता ही है आपको, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 2/5 एन का न्यू रेशियो है, माइनस एन का न्यू रेशियो था 2/10 है ना, 2/5 माइनस 2/10 इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे, 10 आएगा, 5 2 या 10, 2 2 या 4,
माइनस, ठीक है, 10 बन जाए 10, 2 बन जाए 2, माइनस 2 इज इक्वल टू 2/10 इसका गेन आ गया एन का। और दूसरा पार्टनर है एस गेन, उसका पुराना शेयर था एस का 3/5, ठीक है, और नया शेयर है उसका माइनस, न्यू शेयर है 3/5, सॉरी नया शेयर है 3/5, पुराना शेयर था 3/10, 3/10 एलसीएम निकालेंगे 10 आएगा, ठीक है, 5 2 10, 2 3 6 माइनस 3 इक्वल टू 3/10। तो गेनिंग रेशियो आ गया 2:3। मैंने बेवकूफी में निकाला, उसको निकालने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या आपको? सही राम, ये देखो ना, पुराना रेशियो 2:3.5 है, जी का रेशियो बढ़ा दिया तो क्या बच गया? 2:3। जी का रेशियो बढ़ा दिया तो क्या बचेगा? 2:3 है ना, तो वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, वही न्यू रेशियो हो जाएगा 2:3। अब गुडविल ऑफ फर्म कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, देखो इज इक्वल टू 90,000 20,000। है ना। तो क्या निकालेंगे आप? 20 शेयर, जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर निकालो, 20 शेयर इज इक्वल टू 90,000 इंटू 5/10 इज इक्वल टू 45,000। हाँ, इसका शेयर आ गया 45,000। इसमें से एन कितना देगा? एन विल पे 45,000 इंटू 2/5, 2/5, 5 9 या 45, 9 2 या 18, 18,000 देगा एन, एंड एस विल पे 45,000 into 3/5 is equal to 27,000। ओके, इतना क्लियर हो गया सबको? ये सब वर्किंग नोट में दिखाना है, सबके मार्क्स होते हैं, ऐसे नहीं करना रफ में कभी पिछली पगार याद नहीं रखना है, तो काट पीट के सही कर दिया बोला आ गया आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये विल लूज द मार्क्स फॉर वर्किंग नोट्स, अगर ऐसा कर लोगे तो आपके वर्किंग नोट्स के मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको? बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आपको क्या बनाना, मुझे बनाना है, ठीक है। PARTNERS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक। पर्टिकुलर्स आप कॉलम बना लेना, इसका कॉलम बनता नहीं है, मुझसे दिक्कत इसलिए मैं बना नहीं रहा, इसलिए आपको बनाना है। NSG again particulars, again NSG, ठीक है। अब चलो, सबसे पहला आइटम क्या था इसमें? बैलेंस। सबसे पहला आइटम आता है बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस पीडी, बैलेंस प्लॉट डाउन। देखो आपको बैलेंस शीट में दिया है 2,25,000 तो इसका पहले वाले पार्टनर का, दूसरे वाले का है 375,000 और तीसरे वाले का है 450,000। मिल गया आप लोग को ये? बैलेंस, यस सर। ठीक है। सर अब प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का, तो आप इसी सीक्वेंस में लिखना, तो भूलेंगे नहीं। इसके बाद हमको प्रॉफिट या लॉस लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस। तो इसमें लॉस हुआ तो हम इधर डेबिट में लिख देते हैं, है ना। क्या लिखेंगे डेबिट में? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ठीक है। इवैल्यूएशन का लॉस एन को मिला है 32,490, 32,490, एस को मिला है 48,735, 48,735, और इसको मिला है 81,225। छोटा करना पड़ेगा नहीं तो बाहर चला जाएगा ये। एट वन टू टू फाइव, ये लॉस आ गया रिवॉल्यूशन का। ठीक है, तो दो चीजें आ गई अभी, एक तो आ गया आपका बैलेंस, दूसरा आ गया रिवॉल्यूशन। तीसरी एंट्री हम करते हैं इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होगा आपका, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो इधर बचे हुए पार्टनर्स का नाम आता है, अमाउंट आता है रिटायरिंग पार्टनर में, ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो बाय एंस कैपिटल अकाउंट, बाय एंस कैपिटल अकाउंट, एन कितना देगा, एन किसको देगा, एन दोनों पार्टनर किसको पे करेंगे, जी को, रिटायरिंग पार्टनर को। अमाउंट हमने पहले निकाल के रखा है, ये वाला जो 18,000 एन देगा। बाय एंस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर में आएगा जी में, बाय एंस कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद उसी के नीचे आएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, ए भी देगा उसी को, जी को, ये देगा 27,000, इसलिए इधर आएगा 27,000। अमाउंट दोनों रिटायरिंग पार्टनर में आएंगे, बाई रिमेनिंग पार्टनर्स नाम लिखेंगे लेकिन अमाउंट आएगा रिटायरिंग पार्टनर में, और इधर ये दोनों आ जाएंगे। इस साइड में लिखेंगे टू जीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा इन दोनों में, बड़ा हो रहा था छोटा कर देता हूँ इसको, जीस कैपिटल अकाउंट है ना, रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल लिखेंगे इधर, अमाउंट इसमें आएगा। इसने कितना दिया, 18,000 एन ने दिया, तो एन में डेबिट होगा 18,000 एंड 27,000 इसमें डेबिट हो जाएगा एस में, और जी में तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि जी को तो मिला ही है उधर, इसलिए ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। फिर हम देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी किसी को डाउट है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, क्या करेंगे, बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, अमाउंट लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स में, टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट डेबिट होगा रिमेनिंग पार्टनर्स में, क्योंकि एंट्री आपकी ये रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, अरे कुछ तो बोलो भाई कोई। यस सर। ठीक है, क्या समझ में आया? हाँ यस सर। ठीक, अब देखो बैलेंस शीट में क्या दिया है, और इसके अलावा पहले लायबिलिटी साइड में देखते हैं, जनरल रिजर्व दिया है, क्या करेंगे इसका, सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें करेंगे, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, है ना। जनरल रिजर्व अमाउंट है इसका 90,000, 235 में बांटेंगे ओल्ड रेशो में, तो 18,000 मिलेगा इसको, 9×18 है ना, 9×27,000 मिलेगा इसको, 27,000 एंड 9×5 45, 9×4 45 मिलेगा इसको, बढ़ गया 235 के रेशो में। अब असेट साइड में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है असेट साइड में आपको, ये क्या लॉस है, ये भी सारे पार्टनर्स में डेबिट होगा ओल्ड रेशो में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लंबा हो जाएगा तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ये भी ओल्ड रेशो में बटेगा ऑल पार्टनर्स में, इसका अमाउंट है 75,000, तो 75,000 अपॉन 10, तो 7,500 into 2,
तो 15,000 डेबिट होगा इसमें, 22,500 डेबिट होगा इसमें, एंड 37,500 डेबिट होगा इसमें। ये बढ़ गया जनरल लेजर आपका। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? एनी कंफ्यूजन इन एनी आइटम? साईराम भाई, अब देखो कुछ बचा है क्या इसमें? कुछ नहीं बचा। अब इसमें सबसे पहले हम अकाउंट क्लियर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का। रिटायरिंग पार्टनर है हमारे यहाँ जी, तो जी का क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ पहले, कितना आ गया? 45, 41, 90, 90 प्लस 50, 140, तो 540 आ रहा है टोटल इसका क्रेडिट साइड का, 5,40,000। ठीक है, इसका डेबिट साइड में कितना आ रहा है? अंदर आप टोटल करो, 80 प्लस 30, 110 प्लस 8, 1,18,725 माइनस करना है। कौन करेगा माइनस? सर 4,21,275 का रखा है। 4,21,275 जो जी का है। हाँ जी की बात कर रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे इसमें? कुछ दिया नहीं है, देखो मैंने बताया जब कुछ दिया नहीं है कैसे पेमेंट किया तो उसके लोन अकाउंट में ले आते हैं। वी ट्रांसफर द अमाउंट पेबल टू जी रिटायरिंग पार्टनर टू द लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर जी है तो हम लिख देंगे टू जी लोन अकाउंट। हाँ बताओ कौन बता रहा था अमाउंट कितना आया था? 4,21,275। एक मिनट रुको, 4 लाख सब चला गया इधर इतना लंबा और पीछे ठीक है, बड़ा हो जाती है। जनरल लेजर का अमाउंट कितना कितना देखता हूँ ये जनरल लेजर का। ठीक है, अब बी का लोन अमाउंट बताओ कितना आया? 4,21,275 ये इसके लोन अकाउंट में आ गया। जी का अमाउंट है, ध्यान रखना, 4,21,275 है ना। अब बाकी पार्टनर्स में क्या करेंगे हम लोग? बाकी में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। बाकी में क्या करेंगे? टू बैलेंस सीडी। यस, ठीक है, मतलब 45,000 था ना। मिल जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक, किस किस का बैलेंस निकालेंगे? इन बचे हुए पार्टनर्स का। तो पहले क्रेडिट टोटल करो इनका। इसका तो क्रेडिट टोटल हो गया 540,000। इसका क्रेडिट टोटल करो कितना आ रहा है? 2,43,000 सर। 2,243 है ना इसका टोटल आ गया सर। एंड का है वो तो सर है ना, इसका 243 4,02,000 सर। 243 इसका आ गया और इसका आ गया 4,02,000। 4,02,000। ये इसका टोटल आ गया। ठीक, अब आप लोग देख लो इसमें से इसका 243 से इसका डेबिट टोटल करो, माइनस करो इसको। डेबिट टोटल ये अमाउंट जोड़ो, 32 प्लस 18 50 हो गया, 60 हो गया, 65,490 65,490 माइनस कर दो इसमें से। सर 177,510 कितना बचा? 177,510 इसका बच गया बैलेंस। ठीक है, इसका दूसरे वाले का कितना बचा? इसका टोटल है 4,02,000 से इसको माइनस करो,
सर तो 3,03,765 कितना? 3,03,765 303 765 765, ये बैलेंस बच गया आपके पास। टोटल सबके बराबर हो जाएंगे। इसका टोटल हो गया 2,43,000, इसका टोटल हो जाएगा 4,02,000 दूसरे वाले का, और तीसरे वाले का टोटल हो जाएगा 5,40,000। ये बैलेंसिंग हो गई इसकी। क्लियर है आप लोग को? सही राम। तो सबसे पहले बंद करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका बैलेंस जो है उसके लोन अकाउंट में ले जाएंगे अगर कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है तो, और बचे हुए पार्टनर्स का बैलेंस निकालेंगे। ठीक है सही राम। कितना टाइम हुआ अनुराग? टाइम है क्या अभी बैलेंस? सर 44 सर 344। बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बैलेंस शीट आपको बनानी है। बैलेंस शीट आप लोग बनाना, ये तो अगले पीरियड में बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा, है ना। बैलेंस शीट तो बनाना आती है आप लोग को, बस केवल प्रोविजन मैंने बताई दिया बैलेंस शीट में कैसे लिखना है आपको बताया था। प्रोविजन अभी दोबारा दिखाया तो आपको बैलेंस शीट पे प्रोविजन बैड डेट्स ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखना है बैड डेट्स वाला आइटम से। बाकी सब तो आपको पता ही है। कैश में से कुछ चेंज नहीं होगा, डेटर्स से आ गए आपके पास, स्टॉक मशीनरी कम कर देना, माइनस हो जाएगा, पेटेंट की वैल्यू 0 खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग में से माइनस कर देना, डिक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इधर क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा, जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है 30,000 प्लस हो जाएगा। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट 2 ही का आएगा, एन का और एस का नया वाला बैलेंस जो भी निकाला हमने, और जी का लोन अकाउंट आएगा। ठीक है, एन और एस का कैपिटल आएगा और जी का लोन अकाउंट आएगा, इतना ही आएगा इसमें। तो बैलेंस शीट आप लोग बना के देखना, नहीं आएगा तो मैं मिलवा दूंगा आपको कल जब बीएस की क्लास लेंगे अकाउंट को, उसमें टैली कर लेंगे। ठीक है साई राम, यू कैन लीव नाउ, थैंक यू। बट प्रैक्टिस करो इसकी, अब सारे क्वेश्चन कर सकते हो विदाउट एडजस्टमेंट। की वाले जो क्वेश्चन है वो करने हैं आपको, हमारे एडजस्टमेंट तो ही नहीं कैपिटल का। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 तक कर सकते हो आप, 39 तक। 40 में तो सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट सिलेबस में नहीं है, लोन अकाउंट नहीं बनाना है, उसके पहले क्या आप लोग कर सकते हो। हाँ जी।